नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शर्मा कैटलिस्ट न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं फूलबाग चौराहे पर हूं, जहां पर पिछले कई दिनों से 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा। तो हम कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनका क्या कहना है। अभी तक किसी अधिकारी ने या नेता ने उनकी मांग पर क्या आगे कुछ कार्रवाई की है या वो आगे कब तक इस हड़ताल को जारी रखेंगे, उसके बारे में पूरी इनकी क्या आगे रूपरेखा है, पूरी चर्चा करते हैं। नमस्ते मैम, बताइए आपके क्या आपकी मांगें हैं सरकार से और अभी तक सरकार के द्वारा क्या पहल की गई है? हमारी दो ही मांगें हैं सरकार से कि हम लोग 20-20, 25-25 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जनता को दे रहे हैं और आज तक हमको नियमितीकरण नहीं दिया गया है। तो हमारी दो ही मांगें हैं कि हमारे सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और जो सपोर्ट स्टाफ के हमारे कर्मचारी हैं उनकी पुनः एनएचएम में बहाली की जाए। हाँ, आज हमारी हड़ताल का 19वां दिन है और अभी तक हमें किसी भी अधिकारी द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई है और इस बार जो हमारी लड़ाई है वो आश्वासन पर नहीं, आदेश लेकर ही उठने के लिए तय की गई है। तो चाहे कितना लंबा बैठना पड़े, हम लोग ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे और अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। तो मैम, ये जो हड़ताल है सिर्फ ग्वालियर में की जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है? मध्य प्रदेश के समूचे जिलों में की जा रही है और सारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अच्छा, आप थोड़ा संख्या का आइडिया दे सकते हैं कि टोटल सारे कर्मचारियों की कितनी संख्या होगी? पूरे मध्य प्रदेश में 32,000 कर्मचारी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं। अच्छा, आपकी प्रमुख मांगे क्या है सरकार से? क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके जो भी मुख्य हों? मांगे हमारी दो ही हैं, एक तो हमको नियमितीकरण दिया जाए और हमारे जो कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी जो हैं उनको एनएचएम से बाहर कर दिया गया, उनको एनएचएम में पुनः वापस लिया जाए। हमारी दो मुख्य मांगे हैं। जी हाँ, और हम लोग कोरोना टाइम से भी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कोरोना टाइम में हम लोगों ने इतना भय का माहौल था, उस समय घर घर जाके सेवाएं दी हैं। जब घर के लोग सदस्य एक दूसरे को छूने में कतरा रहे थे, उस समय हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मी ही थे जो घर घर जाके अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको पूरी दवाइयाँ दे रहे थे, उनका स्वास्थ्य का चेकअप कर रहे थे और पूरी जोश से लगे हुए थे उस समय करने के लिए। अपने प्राणों की चिंता न करके हमारे कई संविदा स्वास्थ्य कर्मी उस समय बलिदान पर भी चढ़ गए, उसको बलिदान ही कहेंगे हम, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं करी और स्वास्थ्य देते हुए जिनके प्राण चले गए और उसके अलावा उसके एवज में भी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। तो हम लोग नियमित ही नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या लाभ दिया जाएगा? नियमित कर्मचारियों को कम से कम ये तो होता है कि उनके जाने के बाद में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। हमारे संविदा कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई नियम ही नहीं बनाए गए हैं। हम लोग लगातार शोषण की नीति का शिकार हो रहे हैं। तो हमारी केवल एक ही मांग है हमारे प्रशासन के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी से कि हम लोगों को भी नए वर्ष में नियमितीकरण का तोहफा दें। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, वो जनता के प्रिय नेता हैं, हम जानते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। तो आज हम लोग जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसको न्याय यात्रा के रूप में हम लोग समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे कि भाई हमको भी न्याय दिया जाए और एक सम्मानजनक वेतन हमको दिया जाए, सम्मान पूर्वक हमको जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, हमको नियमित किया जाए और हमारे कर्मचारी जो सपोर्ट स्टाफ के हैं उनको पुनः एनएचएम में बहाली दी जाए। ये न्याय यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है आपकी? न्याय यात्रा हमारी फूलबाग चौराहे से चालू होगी और आगे जाके पड़ाव के वहाँ से लौटकर फिर वापस अपने यहाँ पर पुनः पंडाल पे आएंगे हम लोग। जी हाँ। तो मैम, इसमें कर्मचारियों में आप थोड़ा कैटेगरी बताएंगे, कौन कौन से, जैसे स्वास्थ्य में नर्सेस हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं? इस हड़ताल में सारे ही कैडर शामिल हैं। हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और टेक्निकल स्टाफ है। रिपोर्टिंग स्टाफ में हमारे LDC-MIS हैं और CHO हैं, हमारे स्टाफ नर्स हैं, ANM हैं। तमाम कैडर हैं जो सारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो सारे ही इस हड़ताल में शामिल हैं। अच्छा, सबकी आपने लगभग 32 से 35 हज़ार पे आप 35 हज़ार लोगों की आपने संख्या बताई है पूरे मध्य प्रदेश में। 32,000 कर्मचारी हैं कुल और आप समझिए कि 32,000 कर्मचारियों का परिवार भी, आप एक परिवार में करीबन 5-5-6 सदस्य मान के चलें तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस संविदा की शोषण की नीति से? पूरा परिवार ही सफ़र कर रहा है इस शोषण की नीति से। तो हम तो बार बार यही सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए और हमको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उपहार में दिया जाए। यही हमारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है। मेरा नाम नीता शर्मा है। मैं और भी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करता हूं कि उनका क्या कहना है। सर, थोड़ा सा आप भी अपने शब्दों को इसमें ऐड करें कि सर अपना शुभ नाम बताएंगे। धर्मवीर शुक्ला, जिला अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। सर, थोड़ा आप अपना भी, मैम ने जो भी अपनी बातें बताई उसके अलावा कुछ और अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहेंगे अपने? नहीं, ऐड वाल तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि नियमितीकरण चाहिए क्योंकि मरीज़ परेशान हो रहा है कहीं ना कहीं और इसका खामियाजा सरकार की वजह से भुगतना पड़ रहा है मरीज़ को।
भाई हम 15 दिसंबर से बैठे हुए हैं, सरकार कोई अभी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि 2018 में एक नीति बनाई थी सरकार ने, और वो हमारी आंदोलन से बनाई थी, उसी को हमारे ऊपर लागू नहीं किया जा रहा आज दिनांक तक। तो इसलिए सरकार को जल्दी सुनना चाहिए, हम लोग भी काम पे लौटे, मरीज भी बेचारा जो परेशान हो रहा है उसको इलाज मिल सके। तो सर अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी, कोई नेता, किसी तरीके का कोई आश्वासन? कोई नहीं, आज दिनांक तक किसी व्यक्ति ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। आज 18 दिन हो गए बैठे हुए। ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा जी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी से, कि आपको इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जो पिछले दिनों से संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपने जो भी मांगें कर रहे हैं और उनको आप कृपा करके पूर्ति करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।